हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023 से संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज है फ्रेंड्स। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें जो वैकेंसी आई है टेक्निकल एंड ट्रेडमैन पद के लिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा करेक्शन किया गया है, बहुत बड़ी न्यूज है। चलिए फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो फ्रेंड्स, इसमें मेनली 4 करेक्शन किए गए हैं। सबसे बड़ा करेक्शन है, आपकी पोस्ट बढ़ा दी गई है। 148 पोस्ट इसमें बढ़ाई गई हैं। पहले जो आपकी पोस्ट थी वो 9212 थी, अब इसमें 9360 पोस्ट कर दी गई है। दूसरा करेक्शन आपकी हाइट को लेकर के किया गया है। पहले आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए थी, जो जनरल वाले बच्चे हैं। अब यहाँ पर हाइट को 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है, यानी हाइट को डिक्रीज कर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल कर सकें। जो ओवर एज हो गए हैं वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकें। तीसरा बड़ा करेक्शन आपकी अप्लाई डेट को लेकर के किया गया है। अभी तक आप अप्लाई 25 अप्रैल तक ही कर सकते थे, लेकिन अब आप अप्लाई इसमें 2 मई तक कर सकते हैं, यानी अप्लाई डेट को बढ़ा करके 2 मई कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज से संबंधित। तो आपकी एज यानी सभी पोस्ट के लिए और सभी कैटेगरी के लिए 3-3 वर्ष बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी देंगे। ये मेनली 4 करेक्शन किए गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक तरह से एस्पिरेंट के हित में ये काम किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी जीडी में आप परिणाम देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी फॉर्म फिल करने में ही गलती की थी, जिसकी वजह से आज बच्चे थर्ड लिस्ट में हैं। इसकी वीडियो पड़ी हुई है, बच्चे थर्ड लिस्ट में क्यों डाले गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वहां जाकर के। फ्रेंड्स, आपने फॉर्म भी फिल किया, आपके फॉर्म फिल करने में पैसे भी गए, आपने पढ़ाई भी की, टाइम भी अपना लगाया, यहाँ तक एग्जाम भी दिया आपने, और एग्जाम क्वालिफाई भी किया, उसके बाद भी आपकी नौकरी सेफ नहीं है। तो ये कितना बड़ा आपके साथ गलत हुआ है, और ये किसकी वजह से, आपकी कमी की वजह से। तो जो भी वैकेंसी आती है पहले उसे ध्यान से समझे कि वैकेंसी है क्या, इसमें क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। इसमें 9212 पोस्ट थी, अब इसमें पोस्ट 9360 कर दी गई है। मेल के लिए 9105 पोस्ट थी और फीमेल के लिए 107 पोस्ट थी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं 4-5 साल कोरोना में निकल गए, जिसकी वजह से कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी, और वैकेंसी आ रही थी तो मतलब बहुत कम वैकेंसी आई हैं। तो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है काम। ठीक है, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करना। तो हमने बात कर ली टोटल पोस्ट पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें लास्ट डेट, अप्लाई लास्ट डेट की, तो 2 मई है। आप जाकर के कर देना आराम से। फी की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है वो 100 रुपए है, बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी फी नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आपकी एज की। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एज थी वो 21 से 27 वर्ष थी, वो बढ़ा करके अब 21 से 30 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, वहीं पर ओबीसी को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट जो मिलती है, अब 3 वर्ष की तो मिलनी थी, अब वो उसे 3 वर्ष और कर लेना ओबीसी वाले। एससी एसटी 5 वर्ष की मिलती है, अब उसमें 3 वर्ष और कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म फिल जाकर कर सकते हैं। वहीं पर जो अदर पोस्ट थी, जैसे कि वॉशरमैन, ठीक है, कुक हो गया, और सफाई कर्मचारी हो गया, वाटर करियर हो गया, इन सब में के लिए जो आपकी एज है वो आपको बताते हैं। आपकी एज अभी तक कितनी थी, 18 से 23 वर्ष थी, अब उसे बढ़ा करके 18 से 26 वर्ष कर दिया गया है। बाकी सेम वही, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट। अब इसमें 3 वर्ष ओबीसी जोड़ लेंगे, और जो एससी एसटी है वो 5 वर्ष जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 23 वर्ष तो पहले थी, अब 26 तो कर ही दी है। अब 26 से ओबीसी 3 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। एससी एसटी 5 वर्ष जोड़ेंगे तो वो 31 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी एज काउंट कैसे होगी। तो देखो, अगर हम ड्राइवर पोस्ट की बात करें, ड्राइवर पोस्ट की एज आपकी कहाँ से कहाँ तक काउंट होगी। तो पहले जो थी 1 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2002 आपकी एज थी, यानी कि आपका जन्म इस डेट के बीच हुआ होना चाहिए। कहाँ से, 1 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2002 के बीच। लेकिन अब इसमें 3 साल कम करेंगे, यानी कितना कम करेंगे,
जो ड्राइवर पोस्ट है वो 1990 वाले बच्चे भी, 1990 से 2002 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिन एस्पिरेंट्स का जन्म हुआ है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नीचे जाएंगे ना, जो नीचे वाला पहले जो हमारी डेट आ रही थी 93, उसे 3 वर्ष घटा देंगे तो 90 में चले जाएंगे आप। वहीं पर हम अदर पोस्ट के लिए बात करें, जैसे वॉशरमैन, वाटर कैरियर हो गया, कुकर हो गया, इन सब के लिए जो एज थी पहले 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2005 के बीच थी। 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 1 अगस्त 2005 के बीच थी। अब जो 1997 थी उसे 3 वर्ष कम कर देना, कहाँ पहुंच जाएगी, 1994। तो 1994 के बीच जिस भी फ्रेंड्स का जन्म हुआ है 1994 से 2005 के बीच, वो जा करके फॉर्म फिल कर देना फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। सेम वही, ओबीसी को 3 वर्ष, SC ST को 5 वर्ष। आपके एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपके एडमिट कार्ड 20 जून तक आ जाएंगे। 20 जून तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच होगा। 1 से 13 जुलाई के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सब कुछ प्री फिक्स है, यानी पहले से ही फिक्स है। तो 2 मई तक फॉर्म फिल होंगे, 20 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 1 से 13 जुलाई के बीच आपके फॉर्म फिल हो सॉरी एग्जाम होगा। फ्रेंड्स ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट कराई जा रही है, यही नहीं बल्कि हर एक भर्ती SSC GD भी आप देखना। हालांकि उसका जो एडमिट कार्ड है वो फिजिकल है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन जल्दी से ही एक नई डेट आएगी। तो 2023 में जो भी वैकेंसी रनिंग में है वो सभी कंप्लीट होंगी 2023 में ही। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, और जो आपका एग्जाम होगा होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। फ्रेंड्स अब बढ़ाई हुई पोस्ट की बात कर ले, 148 पोस्ट बढ़ाई गई है, जैसा कि मैंने बताया। कांस्टेबल के लिए 80 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। वहीं पर पियोन के लिए 22 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। सफाई कर्मचारी के लिए 9 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। और एक फरेश करके कुछ है, एक पोस्ट है, उस पर 7 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाई गई है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप 10वीं पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लें फ्रेंड्स रिटन एग्जाम की। रिटन में क्या क्या आएगा, क्योंकि आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपको पहले से ही पता है कि आपका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच होगा। ठीक है, 1 से 13 जुलाई के बीच होगा, तो आपको सिर्फ, आपके पास कितना टाइम है, आज 22 तारीख हो गई, 22 अप्रैल, मई बचा है सिर्फ आपके लिए, मई। और 20 मई को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो सोच सकते हैं 20 से 25 दिन बचे हुए हैं आपके पास। आप अपनी, सॉरी 20 से 25 नहीं, अब मई आएगा, मई पूरा पड़ा है आपको, फिर जून। तो आप देख सकते हैं 50 से 60 दिन बचे हुए हैं आपके पास, अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिटन सिलेबस की। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स जीके जीएस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और आपकी इंग्लिश या हिंदी जो आपको चॉइस होती है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, जीके जीएस 25, मैथ्स 25, उसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपकी हाइट की। तो आपको हाइट, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ, आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर से घटा करके 165 सेंटीमीटर कर दी गई है। 170 सेंटीमीटर से घटाकर 165 सेंटीमीटर कर दी गई है। और वहीं पर जो गर्ल्स की हाइट है वो 100 वो कर दी गई है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं गलत बोल गई, सिर्फ मेल के लिए हाइट 170 से 165 सेंटीमीटर कर दी गई है, वहीं पर फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, 157 से घटाकर 155 फीमेल के लिए कर दी है। फ्रेंड्स इसकी अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो हम आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ बताते हैं। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो ड्राइवर पोस्ट के लिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी, ड्राइवर पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 71 गई थी। वहीं पर ओबीसी की 70 गई थी ड्राइवर पोस्ट के लिए, SC की 52 गई थी और ST की 52 गई थी।
वहीं पर बारवर के लिए बात करें तो जनरल की 52 गई थी, ओबीसी की 54, एससी की 43 और एसटी के लिए पोस्ट नहीं थी। वहीं पर हम बिगुलर की बात करें तो बिगुलर के लिए जनरल की कट ऑफ 56 गई थी, ओबीसी की 53, एससी की 46 और एसटी के लिए वैकेंसी थी नहीं। वहीं पर कुक और वॉशरमैन की बात करें, वॉशरमैन की तो 50 गई थी जनरल के लिए, ओबीसी की 47, एससी की 40 और एसटी के लिए वैकेंसी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने पोस्ट को कोई दिखा नहीं रखा वहां पर, सॉरी कट ऑफ को दिखा नहीं रखा। वहीं हम बात करें सफाई कर्मचारी की तो जनरल की सफाई कर्मचारी में 70 गई थी, ओबीसी की 67, एससी की 61 और एसटी की पोस्ट नहीं थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कट ऑफ के बारे में भी मिल गया फ्रेंड्स जानने को। अब देखो इस बार कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, आपको पता चल गया क्यों हाई जाएगी, क्योंकि अब जो बच्चे ओवर एज हो गए थे वो भी फॉर्म फिल करेंगे, डेट भी बढ़ गई है तो ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया था वो भी बच्चे जाकर फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, आपकी एज भी कम कर दी गई, मतलब आपकी एज भी कम कर दी गई है अब। ठीक है, यानी कि जो अधिक एज हो गए थे, ओवर एज हो गए थे, वो बच्चे भी फॉर्म फिल करेंगे। सीट भी बढ़ा दी गई है, आपकी हाइट भी कम कर दी गई है, तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाएगी। आपको 80 प्लस मार्क्स जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको लाने होंगे, और जो नीचे जैसे SC ST OBC जो अदर कैटेगरी है उनको इससे 5 5 6 6 नंबर कम लाने होंगे। तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की और इस वर्ष में नौकरी प्राप्त करने की। चुनाव की वजह से ही सही हमें नौकरी मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी। मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं, आप सभी जल्दी से जल्दी सफल हो और अपने भविष्य में एक अच्छी पोस्ट पद पर हो और आपका रुतबा हो, आपको बहुत सारा सम्मान मिले। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जो भी आपको डाउट हो, कोई भी मुझसे कमी रह गई हो जो मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।